चमन लाल के रसगुल्ले। पालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ के चमनलाल के रसगुल्ले काफ़ी मशहूर थे। लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, इतनी उनके दुकान में भीड़ रहती थी। चलो बेटा, देरी हो रही है दुकान खोलने में। तुम्हें पता तो है हमारे दुकान में रसगुल्ले लेने के लिए कितनी भीड़ हो जाती है। हाँ पिताजी, भीड़ क्यों नहीं रहेगी। आप इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले जो बनाते हो, भीड़ तो रहनी ही है। चलिए पिताजी, चलते हैं। अरे सुनिए तो, नाश्ता तो कर लेते। हे भगवान, आज फिर ये बगैर नाश्ता किए निकल पड़े। बेटा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम ये अब मुझसे रसगुल्ले बनाना सीख लो। अब मेरी उम्र होती जा रही है, मुझसे ये कढ़ी नहीं संभलती। आपको क्या होगा पिताजी, आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। मुझसे तो मेरा पैसे का गल्ला ही संभलता है, मुझसे ये कढ़ाई नहीं संभाली जाती। अरे बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये रसगुल्ले ही इस दुकान की पहचान है। इन रसगुल्लों के वजह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है अपने दुकान में। ये रसगुल्ले इस दुकान की ही नहीं, इस गांव की भी पहचान है। हाँ पिताजी, सीख लूँगा सीख लूँगा। आखिर जल्दी किस बात की है। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे, इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों लगी है। अरे भाई, ये तो चमनलाल के रसगुल्ले की दुकान है। यहाँ पे हमेशा ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से रसगुल्ले लेने के लिए। चलो तो फिर मैं भी 1 किलो ले लेता हूँ बच्चों के लिए। हाँ भाई, चलो चलो चलो, लाइन लगाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और ऐसा ही चलते रहता है। एक दिन चुन्नीलाल कोई बड़ी बीमारी के कारण गुजर जाता है। फिर उसका बेटा उसका दुकान चलाता है, पर अपने पिताजी जैसे स्वादिष्ट और रसीले रसगुल्ले नहीं बना पाता। उसकी दुकान उतनी नहीं चल पाती जैसे उसके पिताजी के वक्त चलती थी। अब लोगों की लाइन नहीं लगती। अब अपने दुकान के ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इतने अच्छे रसगुल्ले नहीं बना पाता जैसे पिताजी बनाते थे। अब अपनी दुकान सिर्फ बाकी मिठाइयों पे चलती है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि पिताजी जैसे रसगुल्ले बना पाऊँ, पर मैं नहीं बना पा रहा। मेरा जो भी सामान है जो रसगुल्ले में बनाने में लगता है, वो सब खराब होते जा रहा है। आप चिंता मत करिए, कोशिश चालू रखिए अपनी। पिताजी मुझे इतना कहते थे कि तुम मेरे जैसे रसगुल्ले बनाना सीख लो, तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर काम आएगा, क्योंकि हमारी दुकान इसी रसगुल्ले के ऊपर चल रही है। काश मैं उनकी उस बात को मान लेता, तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। चुन्नीलाल का बेटा हर रोज की तरह दुकान जाता है, पर उसको ग्राहक खूब कम आते दिखते हैं। वो हर रोज कोशिश करता है अपने पिताजी के तरह अच्छे रसगुल्ले बनाने की। अरे भाई, इस दुकान के रसगुल्ले तो बहुत ही कड़क है और बिन रस के। ना मिठास है, ना ही कोई स्वाद। तुम सही कह रहे हो भाई। मेरे बच्चों ने भी उस दिन खाया तो उन्हें भी बिल्कुल स्वाद पसंद नहीं आया। उन्होंने तो थाली में ही छोड़ दिया। मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए। चलो भाई, कहीं और से लेते हैं। अब ये पहले जैसे चमनलाल के रसगुल्ले नहीं रहे। ना जाने कौन बनाता है, पूरे बेस्वाद रह गए हैं अभी।
अब तो यहाँ से कभी नहीं लूँगा मैं रसगुल्ले।